अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ना अपनी फ़र्स्ट डेटाबेस बनानी है। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले हमने अपनी फ़ाइल पे जाना है और ज़ैम्प जहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है लोकल डिस्क सी में या ई में या डी में। तो मैंने चूँकि ये सी में किया है तो यहाँ पे मैं ज़ैम्प कंट्रोलर को ओपन करूँगी। ज़ैम्प कंट्रोलर को ओपन करने के बाद मैं पहले 2 को स्टार्ट कर दूँगी। आप देखिए कि इनका कलर चेंज है, बाकी सबका कलर इनसे डिफरेंट है। हमने माई एसक्यूएल को और ऊपर वाले को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है? स्टार्ट करके हमने ये छोड़ देना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि अपने ब्राउज़र पे जाना है। मैंने ऑलरेडी ये टास्क कर लिया हुआ है, ठीक है? तो क्या था कि ब्राउज़र पे जाके हमने लिखना है php my admin। जैसे ही हम लोकल होस्ट और फॉरवर्ड स्लैश php my admin लिखेंगे और हमारे पास एक डेटाबेस ओपन होके आ जाएगी। इसमें हमने अपनी पहले डेटाबेस बनानी है। तो क्या है कि इसके लिए जब भी कोई डेटाबेस ना तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उसके अंदर अनलेस अंटिल हम उसमें टेबल ना क्रिएट कर लें। अब टेबल के क्या होता है कि टेबल तभी क्रिएट होता है एटलीस्ट उसमें कोई कॉलम हो, ठीक है? तो जो कॉलम होते हैं इसकी 3 ज़रूरी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कॉलम का नेम, फिर उसकी डाटा टाइप और उसकी लेंथ, ठीक है? मैंने ऑलरेडी इसकी जो है कॉलम वो उसकी डाटा टाइप और उसकी लेंथ को रख लिया था जब मैंने ये स्टार्ट किया। तो ये देखिए मैंने जो टेबल है वो स्टूडेंट के नाम से क्रिएट किया है, यहाँ से नज़र आ रहा है। और उसके अंदर मैंने 2 कॉलम जनरेट किए हैं। 2 कॉलम कौन-सी? एक डिग्री और एक नेम के नाम से। और इनकी जो डाटा टाइप है वो मैंने वारचार के नाम से रख दिया है, ठीक है? लेंथ मैंने जो नेम थी इसकी 200 लेंथ रखी है और जो डिग्री है इसकी 100 लेंथ रखी है, ठीक है? जैसे ही मैंने किया तो एसक्यूएल स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। और इम्पोर्टेंट काम यही है, यहाँ पे हमने क्या करना है कि इंसर्शन करनी है। इंसर्शन क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक ऐड होता है इसी तरह हमने इंसर्ट करवाना होता है, ठीक है? इंसर्ट के लिए क्या करेंगे, ये देखिएगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या था कि हमने जिस नाम से ये टेबल जनरेट किया था वो स्टूडेंट के नाम से था, ठीक है? और इसके अंदर कि मैंने दो कॉलम बनाए थे, एक डिग्री के नाम से और एक नेम के नाम से। वो मैं यहाँ पे लिख लूँगी नेम और डिग्री के नाम से, ठीक है? और क्या होता है कि यहाँ पे हम वैल्यू को लिखेंगे, वैल्यू नहीं वैल्यूज़ को लिखेंगे, ठीक है? और उसके अंदर हमने क्या नेम है चूँकि पहला तो हम नेम लिख लेंगे। नेम कोई भी हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जैसा कि आप कर लें अंश, ठीक है? और इसको हमने क्या किया, नेम तो हमने रख लिया। अब डिग्री रखेंगे। डिग्री का क्या नाम है? डिग्री का नाम सिंगल कोमा के अंदर डिग्री को हम कर लेते हैं जी BScs और इसको हमने क्या किया जी क्लोज कर दिया, ठीक है? अब इसको हम क्या करते हैं कि 1 मिनट, यहाँ से हम जो स्पेस है ना इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है? तो जैसे ही मैं नीचे जाऊँगी तो यहाँ पे देखेंगे गो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं गो करूँगी, ठीक है? लोडेड हो रहा है इसका मतलब मेरा चल रहा है। एरर आ रहा है, ठीक है? अच्छी बात है, एरर आ रहा है, हमें पता चल रहा है हमारी यहाँ पे क्या गलती है। तो नेम है, डिग्री है, यहाँ पे क्या करते हैं हम स्पेस को पहले ख़त्म करते हैं, वैल्यूज़ है, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे हम स्पेस को एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं और ये क्या है वैल्यूज़ और हमने नाम रखा है, 1 मिनट, वैल्यूज़, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, ये गलती आ रही है कि यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा आ रहा है, हम इसे क्या करेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा को ये सिंगल करेंगे, ठीक है? तो जैसे ही हमने यहाँ पे गो के ऑप्शन पे क्लिक किया ना, लोडेड हो रहा है, तो देखिए कि यहाँ पे आ रहा है कि फर्स्ट रो इंसर्टेड, कि मेरी जो पहली रो है वो इंसर्टेड हो चुकी है। क्या नेम आ रहा है? अंश आ रहा है, BScs आ रहा है, मतलब नेम और डिग्री जो मैंने 2 कॉलम बनाए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, एसक्यूएल में जाऊँगी और चेक करूँगी कि आया कि ये टेबल बना है या नहीं, ठीक है? तो सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है? स्टूडेंट, और अब मैं क्या करूँगी कि गो के ऑप्शन पे जाऊँगी, ठीक है? गो के ऑप्शन पे गई तो देखिएगा कि ये मैंने ऑलरेडी
10 यहाँ पे बना चुकी हूँ इंसर्शन। और लास्ट देखिए जो हमने अभी किया अंश BS CS, ठीक है, मतलब कि हमारा ये इंसर्ट हो चुका है। अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है SQL में, हम दोबारा जाएंगे कि मैं चाह रही हूँ, मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ मैं डिग्री नहीं, बस यहाँ पे नाम को ही शो करवाऊँ। कैसे करूँगी? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है, और क्या था, बस मैं नेम को चाह रही हूँ कि यहाँ पे नेम ही डिस्प्ले हो डेटाबेस में। यहाँ पे क्या कि यहाँ पे सिर्फ मेरा नेम ही आए और जो डिग्री थी वो ना आए। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि सिर्फ नेम ही लिख दिया। नेम यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोई भी, ईमान, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। स्टूडेंट क्या था, हमारे पास टेबल था, ये कॉलम है और उसमें हमने एक नाम को इंसर्ट करवा दिया। गो के ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए कि क्या आ रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट रो इंसर्टेड, नेम क्या आ रहा है, ईमान आ रहा है। हम क्या करेंगे, दोबारा SQL में जाएंगे, चेक करते हैं कि क्या रो में हमारा ये नेम आया है या नहीं, ठीक है। स्टूडेंट, ठीक है, गो के ऑप्शन पे गए तो लोडेड हो रहा है। नीचे चलते हैं, ये देखें कि नीचे सिर्फ ईमान आ रहा है, मतलब कि जो नेम है सिर्फ वो ईमान डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जो डिग्री है वो डिस्प्ले नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने डिग्री लिखी ही नहीं। इसी तरह अगर मैं चाह रही हूँ कि नाम ना आए, सिर्फ डिग्री आए, तो क्या करूँगी कि जहाँ पे मैंने नेम लिखा था वहाँ पे मैं डिग्री लिख दूँगी और वैल्यू में मैं डिग्री को पास करवा दूँगी, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि नेम और डिग्री यहाँ पे 2 कॉलम शो हो रहे हैं और मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ यहाँ पे एक ही कॉलम शो हो, यानी सिर्फ नेम का हो, डिग्री के ना हो। जो स्टैटिक होता है ना, ये बेसिकली शो करवाता है सारी रो को, मतलब जितनी हमने बनाई है वो सबको शो करवाएगा। तो मैं चाह रही हूँ कि बस स्टूडेंट जो मैंने टेबल बनाया है ना, उसमें सिर्फ नेम की रो डिस्प्ले हो। तो मैं यहाँ पे करूँगी सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। गो करते हैं, लोडेड हो रहा है हमारा प्रोग्राम। तो देखें कि यहाँ पे सिर्फ नेम ही डिस्प्ले हो रहा है, ये मैंने सारे नाम यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे डिग्री डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसी तरह अगर मैं चाह रही हूँ कि डिग्री यहाँ पे डिस्प्ले हो, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूँगी कि सिलेक्ट डिग्री फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, टेबल है हमारा, ठीक है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मैंने पहले नेम आ रहा था, उसके बाद डिग्री आ रहा था। अब मैं चाह रही हूँ कि पहले डिग्री आए उसके बाद नेम आए। तो क्या करेंगे, हम सिलेक्ट पे चले जाते हैं, इसे एक दफ़े रिमूव करते हैं। सिलेक्ट, पहले मैं डिग्री को करवाना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी जी डिग्री, और इसके बाद जी डिग्री और नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक। गो, लोडेड हो रहा है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। हम नीचे जाके देखते हैं, नेम ही शो हो रहा है फ़िलहाल। हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं SQL में जाके। अच्छा, इसमें हमने क्या किया कि सिलेक्ट डिग्री नेम फ्रॉम स्टूडेंट, गो पे जाएंगे, ठीक है। इसे जब हम गो करेंगे तो देखें कि जो हमारी आउटपुट है वो पहले डिग्री शो हो रहा है, उसके बाद नेम हो रहा है, ठीक है। अगर हम स्टैटिक को ख़त्म कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, मतलब अगर नाम करवाना चाह रहे हैं पहले नाम आ जाएगा, अगर डिग्री करवाना चाह रहे हैं डिग्री आ जाएगा, दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में करवाना चाह रहे हैं फिर भी आ जाएगा। तो ये है, तो ये मैंने इतने यहाँ पे इंसर्शन करवाए हैं, ठीक है। ओके जी, डन।